गाइस, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाने जा रहा हूँ। जैसे भी हमें मैथ्स में ज्योमेट्री स्टार्ट होता है 9th से, तो 9th में हमें एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ जाता है। एक्चुअली हमें चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी सिंपल होता है, बट बच्चे लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रट्टा याद कर लेते हैं, कुछ होते हैं कि अलग अलग ट्रिक यूज़ करते हैं, बट लेकिन उनको आज ही तो कल भूल जाता है, और जब सम करते हो तो लोग भूल जाते हैं, तो लोग काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल का एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जो आप लोगों को कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे 10 महीने सीखते सेम वैसे होती है, तो ये उससे भी सीखो। तो आज मैं आप लोगों को मेरे साथ में देख लीजिए आप लोग क्या है कैसा है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग होता है, जैसे कि हम फर्स्ट साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, हमें इसमें 6 फंक्शंस होते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि पहले करें। पहले आप लोगों को कुछ बता दूंगा यहाँ पे कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इनका ही उल्टा, अब ये देखो आप लोग साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉस सेक थीटा, एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट। सेम उसी तरह जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर के जो वैल्यूज होंगे वो भी साइन का उल्टा होगा कॉसेक के लिए, कॉस का उल्टा होगा सेक के लिए, एंड टेन का उल्टा होगा हमारे कॉट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। देखो मैं आप लोगों को इसको रफ नहीं करो, इसको मैं यहाँ पे साइड में रखो, सब समझ में आया। साइन थीटा से ये अभी इसके एंगल्स, जैसे कि हमें 90 एंगल, तो हमें इसके एंगल्स फर्स्ट 90 रख देते हैं, साइन 90 रख दिया आता है। उसके बाद जो 11 12 में साइन 180 270 360 ये सब आता है। बट अभी तो हमें देखना है, अगर हमें 0 से 90 तक देख लेंगे तो हमें कोई भी आगे हम इजीली कर सकते हैं, बट हमें 0 से 90 तक पहले टेबल निकालने आना चाहिए। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि हमें सबसे पहला आता है 0 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री आता है, देन फिर हमारे पास 45 डिग्री आता है, देन हमारे पास आता है 60 डिग्री आता है, लास्ट में हमारे पास आता है 90 डिग्री। ये हमारे कुछ डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन का निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइन का रट्टा मार देते हैं, तो उसका उल्टा कॉस हो जाता है। तो फिर और जब कॉस का भी निकल जाता है, तो साइन अपॉन कॉस करके 10 के भी पहले निकाल लेते हैं। बट अगर रट्टा मारा हुआ चीज़ हमें कब तक याद रहेगा? आज नहीं तो कल भूल जाएगा। कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है रट्टा अभी मारे 2 मिनट में फिर भूल जाता है। तो हम एक ट्रिक से करेंगे कि जो हमें कभी भूलेगा ही नहीं। तो एक ट्रिक होता है, तो 0 30 45 60 90। तो 0 के लिए ये लिख लीजिए 0/4, देन हमें बराबर 30 के लिए 1/4, 45 के लिए हमें होगा 2/4, 60 के लिए होगा 3/4, देन 90 के लिए होगा 4/4। ये हमें सबसे लिख दिया। अब हमें इसमें करना है इन्वर्स रूट, सबको क्या करना है? अंडर रूट में लिखना है। जो अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा अगर देखता है तो उसको क्या बोलते हैं? करने के, सबको हमें लाना होता है करने के, अंडर रूट में आपको लाना पड़ता है, सबको अंडर रूट में कर दीजिए। तो सबको पता है कि 0/4, 0 से कोई भी वैल्यूज अगर डिवाइड होते हैं तो वैल्यू 0 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोई भी वैल्यू अगर x y z कोई भी वैल्यू अगर 0 डिवाइड होता है तो वैल्यू हमारा 0 ही होता है। वैल्यू क्या होता है? हमारा 0 ही होता है। तो फिर इसके लिए हमारे पास 0 आ जाएगा। और ये 1/4, अब क्या है हमारे पास? ये 1/4। तो आप सबको पता है बच्चों कि अगर इसको 1/4 बोला गया तो 1 की कोई रूट होता नहीं है, तो 1 का डायरेक्टली हमारा बाहर 1 निकल जाता है, और 4 का रूट में 2 निकलता है। 4 का अंदर कितना होता है? 2 बाहर निकल जाता है। इसलिए ये देख लीजिए, तो 1/4 का हमारे पास निकल जाएगा 1/2 निकलता है, राइट। अभी ये देखिए 0 मतलब कि हमारे पास जो 0 डिग्री का था 0 आया,
30 डिग्री का कितना 1/4, तो 1/2 आया, तो 30 डिग्री साइन 30 कितना हो गया 1/2। फिर से बता रहा हूँ कि इसको अगर ऐसा 1/4 में रूट में लोगे तो आप लोगों को तो एकदम इजीली अपनी फाइंड कर सकते हो, तो 1/2 आ जाए। सेम √2/4 ये किसके लिए रहेगा हमारे पास sin 45 के, तो √2/4 ये देखिए √2/4, तो सबको पता है कि हमारा जो √2 है ये काम कर रहे थे हम लोग, अगर थोड़ा सा अगर अपने स्मार्टनेस यूज करोगे तो 2 बन जा 2 2 जा 4, कितना रहेगा 2 1 जा 2 2 जा 4, राइट। तो हमारा बाहर कितना निकल जाएगा 1 का बाहर ढाई 1 निकल जाएगा, और 2 का जो रूट है तो निकलता नहीं है, 4 का 2 होता है बट 2 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा 1/√2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा कितना हो रहा है 1/√2, तो sin 45 कितना आएगा 1/√2। सो sin 0 sin 30 sin 45 हो गया। अब sin 60, तो 60 के हमने क्या लिखा था यहाँ पर √3/4, √3/4। अब देखिए 3 का तो देखिए जैसे √3/, अगर इस तरीके से है हमारा, सबको पता है कि 4 का बाहर 2 निकल जाता है और 3 का तो कोई रूट निकलता नहीं, इसलिए हमारा एज इट इज होगा, 3 हमारा एज इट इज ही रहेगा, तो √3/2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास √3/2, और इसको हमने किसके लिए रखा था sin 60 के लिए रखा था √3/4, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई √3/2 आ गई। देन लास्ट वाला sin 90, इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये देखिए 4/4 खत्म हो गया, पहले कितना आएगा 1 आएगी, और 1 का जाएगी बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 आ गई, तो वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो साइन का निकल गया वैल्यू, साइन का sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 90, इस सबको निकालने के लिए क्या किया था 0/4 √0/4 √1/4 √2/4। देखो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोल दे रहा हूँ मैं, √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 √4/4, ये तो कोई भूलने वाली चीज नहीं होगी। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी इतना तो डिवाइड करना आता है, और अगर नहीं भी करना आएगा तो मैंने यहाँ पर ही देखो आप लोगों को, मैंने यहाँ पर सब सॉल्व करके दिया है, और लास्ट में डायरेक्टली यूज किया है 1, तो 4/4 1 होता है, और 1 का रूट डायरेक्टली बाहर 1 निकलता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के वैल्यूज आ गए। देन अब कॉस, एक बार अगर आप लोगों का साइन की वैल्यू आ गए तो समझ जाना कि आप लोग का पूरी वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि साइन जिस तरीके से साइन की वैल्यू यहाँ से गई है ना, सेम कॉस में क्या करना है कि ये वैल्यू हमें यहाँ से लानी उल्टा, ये वहां पर 1 है तो कॉस में वैल्यू √3/2 इस प्लेस पर है, यहाँ से सेकेंड लास्ट है, यहाँ से सेकेंड है, और ये देखो ये हमारे सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर 2 ब्लॉक है, यहाँ पर 2 ब्लॉक, ये मिडल वन ये बीच में ही रहेगा। और ये देख लीजिए अभी यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आएगा, ये 0 क्या किया साइन का हमने फाइंड किया और कॉस का हमने पूरा उल्टा कर दिया, वो 1 वहाँ पे था तो 1 स्टार्ट किया, √3/2 वहाँ पे था तो √3/2 यहाँ पे कर दिया, ये सेंटर में था इसको सेंटर में रखा, 1/2 यहाँ पर तो 1/2 यहाँ रख दिया, 0 यहाँ पर तो इसको यहाँ पर। अब हमें क्या करना है 10 सॉल्व करना है 10, तो 10 सॉल्व करने के पहले हमें पहले 10 को सॉल्व करना होगा। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ 10 की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग मैं लिख रहा हूँ tan θ = sin θ अपॉन cos θ। जिसको भी नहीं समझ में आता है वो चाहिए तो एक बार इसको अगर देख लोगे तो आपको सम में भी एक इजी हो जाएगा कि ये फॉर्मूला होता है, tan θ की वैल्यू होती है sin θ अपॉन cos θ। अगर आप लोग अभी देख लो 9th में 10th में 11th 12th की डिग्री में जाओगे तो वहां पर भी आप लोग को यही फॉर्मूला रहता है, tan θ = sin θ अपॉन cos θ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो अभी अब हमें क्या करना है, अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व करना है, तो देखो आगे साइन अपॉन ये, तो अगर मैं फर्स्ट देखे sin θ अपॉन
कॉस थीटा। तो अगर टेन जीरो में देखा जाए तो जीरो अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन। और जैसे कि मैंने बताया है कि जीरो से कोई भी वैल्यू अगर अपॉन में डिवाइड होता है तो वो उसकी वैल्यू जीरो ही कहलाती है। क्या कहलाती है? वैल्यू जीरो कहलाती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? जीरो। अब आगे वही देख लेते हैं। एक हमने यहाँ देख लिया, दूसरा हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू कितना है हमारे पास? 1/2। अब ये हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ये साइन 30 और ये हमारे tan 30 के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो साइन 30 कितना था हमारे पास? 1/2 और कॉस कितना था हमारे पास? √3/2। तो ये देखिए, अगर देखा है तो ये 2 से 2 खत्म, बचा कितना? 1/√3। तो tan 30 कितना हो गया? 1/√3। कितना हो गया है? 1/√3। 1/√3। अब हम लोग tan 45 करना है हम लोग को, तो हमें sin 45 अपॉन cos 45 करना पड़ेगा। सो ये देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे फिर से देखो, अगर tan 45 करना है तो इसलिए हमें sin 45 अपॉन cos 45 लेना होगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 45 में कितना हमारे वैल्यू कितनी है? sin 45 में 1/√2 और cos 45 कितना था? 1/√2। ये √2 कट खत्म और 1/1 1। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास? वैल्यू 1। कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 1 आ गई। अब जब ये इससे पहले हमारे पास 1 आ गए, अब हम आगे देख लेते हैं। tan 60 क्या लिखना है अभी हम लोग को? tan 60 देखना है। तो tan 60 में भी हमें करना होगा यही, tan 60 में करना होगा हमें। तो tan 60 के लिए हमें sin 60 अपॉन cos 60 लेना पड़ेगा। ये लीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 60 कितना है? √3/2 और cos 60 कितना है? 1/2। देखा तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या बचा? √3/1। तो √3/1 अगर कभी भी अपॉन नीचे डिवाइड में अगर 1 आता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, डायरेक्टली जो ऊपर की वैल्यू होती है वो आ जाती है। जहाँ तक तो अभी किसी का भी बेसिक इतना भी वीक नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं बेसिक इससे ज़्यादा वीक होता है, तो उनके लिए भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं, जैसे कि उनको डिवाइड करना भी टफ ना लगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? √3। कितनी आ गई हमारे पास? ये √3। से राइटिंग खराब होगी, थोड़ा समझ जाना आप लोग। देन लास्ट में क्या आएगा अब यहाँ पे? ये देखो आप लोग, ये साइन अभी हमें निकालना है tan 90। तो tan 90 में क्या करना पड़ेगा? sin 90 अपॉन cos 90। ये देखिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कितना? 1/0। सब लोग एक बार ध्यान रखना कि कभी भी अगर जीरो नीचे आया, कभी भी अगर डिवाइड करते हो, ऊपर कोई वैल्यू है नीचे जीरो है, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और एक और वर्ड में बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? तो ये आते हैं हमारे इन्फिनिटी, या तो पूरा लिख दो आप लोग ऐसा, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हमारे पास आया ये हमारे पास आया नॉट डिफाइंड। अब जब ये तीनों निकल गया ना, तो बाकी अब कुछ भी हाथ नहीं हो। साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो ये देखिए, अब देखिए साइन कॉस टेन। अगर ऐसा देखा है तो टेन के बाद हमारा आता है कॉट, फिर सेक, फिर कॉस। तो हम कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा। क्या करेंगे? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? जीरो का उल्टा। कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास? जीरो का उल्टा होगा। तो जीरो का उल्टा कितना होता है? तो वह भी हमें सॉल्व करना होगा। तो ये लिख लीजिए, आप लोगों को बताता हूँ मैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे मिलता
कॉट करना रहेगा तो 1 अपॉन क्या करना होता है हमें 1 अपॉन हमें 10 मिलता है। देखिए कॉट की वैल्यू कैसे होती है मैं आप लोगों को यहाँ नीचे बता देता हूँ। कॉट थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन 10 थीटा। ये आप लोग एक ऐसा फॉर्मूला आप लोग इसको अपने पास रख सकते हो। आप लोग इसको अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला इसको रख सकते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 थीटा। तो 1 ऐसे रहेगा और 10 कितना है हमारे पास 0 है। तो फिर से अगर नीचे 0 आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड रहेगी। कभी भी अगर वैल्यू नीचे 0 आती है तो वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब इन्फिनिटी रहेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते हैं, उनको इंटेलिजेंस एकदम टफ एकदम जीरो है एकदम कम है, तो इसको अनंत बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब हमें निकालना है कॉट 30। तो 1 अपॉन 10 क्या करना होगा 1 अपॉन 10। मैं इसे रफ करने के लिए लेके आता हूँ। मैं तो मिल गया हमें यहाँ पे रफ करने के लिए, मैं सुबह रफ कर देता हूँ। रफ करके मैं आप लोग को आगे का और एक्सप्लेन करता हूँ। अभी कॉट थीटा, तो अभी देखिए कॉट का आपको मैंने बताया है कि कॉट का क्या होता है 1 अपॉन 10 थीटा, 1 अपॉन 10 थीटा। तो जब ये 1 अपॉन 10 थीटा होगा तो ये 1 ऐसे रहेगा और 1 अपॉन √3 राइट। अब जैसे कि कुछ बच्चों को लगता है कि ये 3 होता है तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा 3 रहता है तो नीचे का ऊपर चले जाता है और नीचे की वैल्यू नीचे रहेगी। तो फिर ऐसा √3 अपॉन 1 आता है और नीचे 1 तक कुछ वैल्यू नहीं रहती है। तो वैल्यू कितना है हमारे पास √3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आएगी √3। कितना है हमारे पास की वैल्यू √3। तो कॉट 30 कितना हो गया हमारे पास √3 हो गया। अब हमारे पास कॉट थीटा हो गया, कॉट 30 हो गया। अब कॉट 45 क्या करना है कॉट 45। तो कॉट 45 तो अभी 1 अपॉन 10 फिर से लेंगे हम लोग। तो 1 ऐसे और 10 45 कितना था हमारे पास 1 था। 1 अपॉन 1 कितना होता है 1 अपॉन 1 ही होता है। देन अब हमें कॉट 60 निकालना है। कॉट 60 तो 1 अपॉन 10 होगा, ये भी कितना होगा 1 अपॉन तो 1 ऐसे रहेगा और कितना हमें 60 कितना है ये √3 है। ये तो अपना ऑलरेडी सॉल्व रही है, ये 1 अपॉन √3 होगा। देन लास्ट वाला कॉट 90 तो 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये देखिए आप लोग लास्ट में है 1 अपॉन 10 करते हैं हम लोग। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें पानी देखिए 1 अपॉन 10 हमें क्या निकालना है किस तरह में 90 करेंगे। सो 1 अपॉन ये भी हमारे को 1 अपॉन इन्फिनिटी रहेगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का 0 आ जाएगा। कितना जगह पर इसका वैल्यू है 0 रहेगा। तो कॉट 90 कितना जगह हमारे पास यहाँ पे है 0 जाएगा। अब आपको अगर कॉट भी आ गया है तो बाकी क्या बचा इसको कॉट का हम निकालते हैं सेक। अभी सेक को कैसे उल्टा बोला गया है कॉस का उल्टा बोला गया है। अगर सेक हमारा कॉस का उल्टा बोला गया है तो करना कुछ नहीं है, बस तो कॉस का उल्टा करना है। और उल्टा कैसे करते हैं बस अपॉन में 1 लगा देते हो, ऊपर आकर 1 लगा देते हैं। ये देखिए तो कॉट सेक हमारा क्या रहेगा सेक क्या करेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 ऐसे रहेगा और कॉस 0 कितना है हमारे पास 1 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 नहीं रहेगा। तो गर्मी बहुत है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो जाए क्या फर्क जा रहा है कितना आएगा 1 अपॉन 1 आ जाएगा। बस इससे की वैल्यू इसका हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का उल्टा भी 1 ही है। अभी 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन कॉस आएगा। अब हम लोग किसके देख रहे हैं अभी यहाँ पे 30 के लिए। तो 1 अपॉन ये देखिए 1 अपॉन √2/3 कितना है सर √3/2 आएगा 3/2। तो अब ये कैसा सॉल्व होगा ये ऊपर से जाएगा
तो 2/√3 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2/√3। इस तरीके से हमारा कॉस, इस तरीके से हमारा सेक 30 भी आ गया। अब हमें निकालना है सेक 45। तो सेक 45 में हमें क्या करना पड़ेगा 1/cos, ठीक है, तो 1 ऐसे रहेगा। और cos 45 कितना था हमारे पास, cos 45 था हमारे पास 1/√2, कितना था हमारे पास 1/√2 था, 1/√2। तो इस तरीके फिर से √2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आएगा √2/1, तो इनसे कोई मतलब नहीं है तो सिर्फ √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें देखना है सेक थीटा। अब हमारा सेक 45 भी आ गया, अब हमें सेक 60 निकालना है, इससे 1/cos थीटा, तो 1 ऐसे देगा। अभी सेक 60 कितना है हमारे पास, तो cos 60 कितना है 1/2, कितना है ये 1/2, कि 2 ऊपर जाएगा, सेम ऐसे फिर से 2 ऊपर जाएगा, अपॉन 1 रहेगा, तो कुछ वैल्यू नहीं, इसका मतलब हमारा वैल्यू कितना है 1 आएगी और 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास 2 आएगा। अभी देखा जाए जो मैं ये सब बता रहा हूँ तो बच्चों को, आजकल बच्चों को बताने की जरूरत होती है, बच्चे लोगों को तो बच्चे 5th 6th में बहुत सारे ये सब उनको ऑलरेडी आ जाता है, बट फिर भी मैं एक करके दे रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को कभी कोई टफ ना पड़े, मेरी तरफ से आप लोग पूरा क्लियर है। अब हम देख लेते हैं सेक 90। तो 1/cos थीटा, तो 1 ऐसे रहेगा। अभी cos 90 कितना था 0, तो फिर से नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आता है तो आप लोग को पता है अगर नीचे 0 आ तो नॉट डिफाइंड रहेगा, कभी भी अगर नीचे 0 आ गया तो हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइंड रहेगी। लास्ट इसलिए अभी हमारे पास एक लास्ट है, लास्ट हमारे पास क्या है कॉस है, क्या है हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, किसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक होता है हमारे पास साइन का उल्टा होता है। इफ अगर आप लोग चाहो तो ये जो कॉसेक यहाँ लिख सकते हो, सेक यहाँ पे, कॉट यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपके यहाँ पे खुद के सॉल्व करने के लिए रहता है। तो एग्जाम में आप लोग को सॉल्व करके रखते हो, बाद में आप लोगों को आंसर्स में लिखना ईजी पड़ता है, बिकॉज ये आएगा तभी आप सम सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं आएगा आप लोग को सम सॉल्व करना नहीं आएगा। तो अभी साइन तो क्या होगा, देखिए अभी कॉसेक क्या होता है, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये अगर आप लोग ध्यान देते हो सम में भी आप लोगों को यही रहता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं रहता है। साइन में जो भी फॉर्मूला है यही सब फॉर्मूला, ये सब अगर आप ध्यान रखोगे आप लोगों को कुछ भी टफ नहीं रहेगा सम सॉल्व करने। तो 1 ऐसे रहेगा। साइन 0 कितना है हमारे पास 0 है, साइन 0 कितना है 0, और नीचे अगर 0 आया तो कभी तो आप लोग बता रहा हूँ नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड, कितना आएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब हमें डायरेक्टली करते देखो अभी 1/sin थीटा, देखिए कॉसेक 0 कितना हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड हो गया, नहीं अभी कॉसेक 30 देखिए तो 1 ऐसे रहेगा, अभी साइन 30 कितना है 1/2, 52 हमारे ऊपर जाएगा, नीचे 1 रहेगा, नीचे मुझे मतलब नहीं है, वैल्यू कितना है हमारे पास 2 आएगा। तो अभी इसका वैल्यू मैंने दिखाना है, लिख दो और ये कितना है हमारे पास 2 आया। देन अभी देखिए ये भी अभी कॉसेक 45 करना है तो उसके लिए हमें साइन 45 लेना पड़ेगा, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू साइन 45 कितना है हमारे पास 1/√2, 1/√2 हमारा ऊपर चले जाएगा, नीचे 1 को कुछ मतलब √2 ही रहेगा, ये √2 हमारा एवरेज आ गया। आगे थोड़ी खराब है, चलेगा, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कॉपी कर लेना इसको। देन अभी हम जाते हैं, हमें सॉल्व करना है कॉसेक 60, तो उसके लिए हमें देखना होगा साइन 60 को देखना होगा, तो सेम 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1, अभी साइन 60 कितना था √3/2, अभी 2 ऊपर जाएगा तो √2 ये सॉरी 2 है यहाँ पे 2/√3, तो ये तो अभी इसका भी सॉल्व होगा कि हमारी वैल्यू ऐसी रहेगी 2/√3। देन लास्ट वन हमारा साइन 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 90 कितना है 1 है, 1/1 कितना होता है 1।
सो गाइस, इसके साथ में इसी के साथ हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल खत्म होता है। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये सब मैंने किया था, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग को इस पर करना चाहिए। ये अगर आप लोग को आ गया, ये अगर आपको आ गया तो आप लोग कुछ भी कर दोगे। सबसे सिंपल, देखो मैं कितने बार इस लाइन मार रहा हूँ। ये जो है हमारा, जो हमने ये सॉल्व किया है, ये साइन थीटा हमने सॉल्व किया था। ये अगर एक आ गया, आपने देखा कि अगर हमने एक किया तो उससे हमने सारा निकाला। तो ये काफ़ी सिंपल है, कुछ भी क्या उसमें ये ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, बच्चों को टेबल आता नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को 10th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 9th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 11th में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 12th में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही रहता है। क्योंकि अगर आप लोग ये कर दोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं है। थैंक यू।